पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके, सब पानी पानी हो चुका है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल, उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में बाढ़ बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही। बाढ़ बारिश की वजह से हिमाचल में अब तक 80 मौतें हो चुकी हैं। मैदानी इलाकों में भी नदी नाले पूरे उफान पर हैं। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल में 80 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पंजाब में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सड़क यातायात हो, रेल यातायात हो, सभी प्रभावित हो रहा है इससे। और बाढ़ बारिश का सिलसिला फिलहाल अभी थमने वाला नहीं है। आज भी कई राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। यमुनानगर, हरियाणा से हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से दे देते हैं। दिल्ली से जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये है कि यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। 207.08 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान से बहुत ऊपर है। यमुना किनारे लोगों को हटाने का काम चल रहा है। खतरे वाली जगह से लोगों को हटाया जा चुका है। निचले इलाके जो हैं, यमुना से सटे जो इलाके हैं, यमुना से लगते जो इलाके हैं, वहां पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में, मकानों में घुस गया है पानी। खाने पीने की मुश्किल, साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। बाढ़ का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है, क्योंकि कई लाख क्यूसेक पानी एक बार फिर से छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से। ओखला बैराज के सभी गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं एहतियात के तौर पर। दिल्ली में भी स्थितियां भयावह है। कई ऐसे इलाके राजधानी दिल्ली के जहां पर पानी भर जाता है बारिश में, और आज भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में बारिश हो सकती है। मध्यम से तेज बारिश दिल्ली में आज हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान ये जताया गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और बताया जा रहा है कि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 10 सालों में अब तक का सबसे ज्यादा है जो पहुंच चुका है। ऐसे में बाढ़ की यहां पर जो खतरा है बाढ़ का वो मंडरा रहा है। पुराना जो रेलवे पुल है वहां पर भी जलस्तर बहुत ज्यादा पहुंच चुका है यमुना नदी का, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है यमुना नदी में। 2 से 3 दिन दिल्ली में बारिश हुई और पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। और इतना ही नहीं, बाढ़ का खतरा भी दिल्ली पर मंडरा रहा है। हालांकि कल शाम से बारिश का सिलसिला दिल्ली में थमा हुआ है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज भी दिल्ली में बारिश हो सकती है। 2 से 3 दिन बड़ी परेशानियां दिल्ली वासियों ने झेली हैं, एनसीआर वासियों ने झेली हैं। अगर ऐसे में फिर से बारिश होती है तो स्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती हैं। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि कुछ और राज्यों को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है बारिश का। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में भी बारिश आज तेज हो सकती है। पंजाब में 10 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। बाढ़ बारिश की वजह से नुकसान भारी बहुत ज्यादा हुआ है। आकलन कुछ जगहों पर नुकसान का भी किया जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि कुदरत का कहर लोगों पर जमकर टूटा है। और जानकारी ले लेते हैं ग्राउंड जीरो से। मेरे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं, दिल्ली से सार्थक हैं, साथ ही साथ अनुराग मेरे साथ सोलन से जुड़ गए हैं। पहले अनुराग का ही रुख कर लेती हूं। अनुराग, आज भी हिमाचल में बारिश का अलर्ट है। फिलहाल मौसम कैसा है, तापमान कितना है, बारिश क्या अभी हो रही है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस वक्त भी हिमाचल में सोलन जिला जो है इसमें बारिश हो रही है। वैसे लगभग 7 जिलों में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि जिसमें येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है। अगर हम बात करें कांगड़ा, मंडी और कुल्लू, इनमें 3 जगहों में जो है वो येलो अलर्ट है, जबकि सोलन, शिमला, किन्नौर और जो हमारा सिरमौर का एरिया है उन जगहों में ऑरेंज अलर्ट है। और ये अभी फिलहाल पूरा का पूरा दिन के लिए इन्होंने अलर्ट दिया हुआ है। अगले कल का थोड़ा सा सुखद थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि कल और परसों जो है वो थोड़ी कम जो है वो बारिश होने की संभावना है, परंतु जिस तरह की स्थितियां अभी बनी हुई हैं, अभी तो लगातार जो है वो बारिश का दौर चल रहा है। पिछले कल केवल 7-8 घंटों की विंडो जो थी वो हमें मिली थी, जिसकी वजह से काफी राहत कार्य जो थे वो किए गए, जिसकी वजह से काफी जो एनएच थे हमारे, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो चंडीगढ़ से शिमला था
उसको खोल दिया गया, लोगों की आवाजाही थोड़ी सी रूटीन में ले आई गई। उसी तरह से कुल्लू जो मंडी वाला रोड है उसे भी 8 घंटे की विंडो में ही साफ किया गया। बहुत से लोगों को जो बाहर के पर्यटक थे उन्हें निकाला गया। आज की अगर हम बात करें तो आज ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर मौसम आज साफ रहता है तो जितने भी चंद्रताल में फंसे हुए लोग हैं उनके कुछ लोगों को निकाल लिया जाएगा। और उसमें से कुछ जो सीवियर जिनकी कंडीशंस थी उनको जो है वो सुबह पिछले कल शाम तक उन्होंने निकाल लिया था। बाकी बुजुर्ग थे, कुछ महिलाएं थी, उनको हॉस्पिटल। ठीक है अनुराग, आगे मैं आपसे पूछूंगी कि कौन कौन से प्रदेश में मार्ग हैं, कौन कौन से और कितने नेशनल हाईवेज हैं जो कि बंद हो गए हैं, बाधित हुए हैं। आप बने रहिए। सार्थक का मैं रुक कर लेती हूँ। सार्थक, खतरे का निशान कितना होता है? खतरे के निशान से कितनी ऊपर बह रही है यमुना? और दिल्ली में चूंकि कल से बारिश फिलहाल थमी हुई है, क्या अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ता गया है वो हमने लगातार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया है। और इस बीच दिल्ली का जो बाढ़ का जो जलस्तर है जो यमुना नदी का वो 206.33 किलोमीटर जो है वो पहुंचा। लगातार ये जो जल भराव का और जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उसका ये जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो हथनीकुंड बैराज है वहां से पानी छोड़ा गया और पानी छोड़ने के बाद लगातार जो जलस्तर यमुना नदी का है वो बढ़ने को दिख रहा है। खासतौर से जो तटीय इलाके हैं वहां पर नदी का पानी डूब गया है, लोगों के जितने सामान डूब गए हैं, घर डूब गए हैं। और ऐसे में इन लोगों में काफी जो हड़कंप का माहौल है वो भी देखने को मिल रहा है। लोग काफी परेशान दिख रहे हैं और इस बीच अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जलस्तर है वो अभी भी लगातार बढ़ेगा। तो खतरे के निशान के ऊपर पहले तो जलस्तर है ही, पर जो खतरे का निशान है उसे पार करके काफी ऊपर जो है यमुना नदी का जलस्तर फिलहाल दिल्ली में बढ़ रहा है। खतरे के संकेत है, सिचुएशन है, देखना है कि आगे क्या कुछ और देखने को मिलता है। ठीक है अनुराग, बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर कुल्लू में, मनाली में, मंडी में 15,000 से ज्यादा यात्री जो हैं, सैलानी अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं, वो फंसे हुए हैं। ऐसे में कितनी चुनौती है शासन प्रशासन के सामने इन सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने की, वापस अपने घरों तक पहुंचाने की? और ये क्या ये आंकड़ा सही है? कितनी संख्या है उन लोगों की जो कि फंसे हुए हैं? ये बिल्कुल सही आंकड़ा है। उसका कारण क्या है कि सिर्फ लोग कहीं पर्टिकुलर स्पॉट्स पे नहीं फंसे हैं। बहुत सी जगहों में ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर रोड के बीच में लोग फंसे हुए हैं कि इधर से भी लैंडस्लाइड हो गया, आगे से भी लैंडस्लाइड हो गया और बीच में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। काफी बसों में लोग यात्री फंसे हुए हैं। जैसे रोडू से लोग चले और शिमला में आकर फंस गए, शिमला से चले सोलन में आकर फंस गए। उसी तरह से चंडीगढ़ तक पहुंचने के लिए काफी लंबा जो रास्ता है वो इस तरह का है। और इस तरह की अगर हम बात करें, कम से कम 2 से 2,500 लोगों को तो पिछले कल जो है वो निकाल दिया गया था। अभी बल्कि कुल्लू का अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग जो चंडीगढ़ से मनाली तक जाता है उसके राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के बाद 2,000 से अधिक जो लोग हैं उन लोगों को हिमाचल से बाहर की ओर भेजा गया। बल्कि लेन जो है वो हिमाचल में आने वाली लेन को बंद कर दिया गया है। पहले सिर्फ बाहर निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। उसी तरह से अगर हम शिमला और राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-21 है इसकी बात करें तो इसमें भी जो स्थितियां हैं अभी पिछले हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि रोड धंस गई है, बहुत जगह से लैंडस्लाइड हो गई है, तो सिर्फ सिंगल लेन के थ्रू ही जो है वो लोगों को बाहर निकाला जा रहा है हिमाचल से, ताकि जितना भी स्थितियां जो है वो नॉर्मल हो सकें। चलिए ठीक है अनुराग और सार्थक, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट अनुराग और सार्थक हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या फिलहाल दिल्ली के हाल हैं, क्या फिलहाल हिमाचल प्रदेश में स्थिति है? लेकिन दिल्ली में भारी बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। भारी बारिश और जलजमाव के बीच यमुना नदी चूंकि उफान पर है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी के चलते यमुना में बाढ़ का खतरा बना हुआ है आसपास के इलाकों में। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में पानी सड़कों से लेकर घरों तक घुस गया था। हमारे सहयोगी सार्थक की रिपोर्ट इस पर देखिए। दिल्ली में भारी बारिश के बाद किस तरह से बाढ़ की परिस्थिति देखने को मिल रही है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली की यमुना नदी भी उफान पर है। ऐसे में हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया उसके बाद से जो नदी का उफान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम यमुना बाजार इलाके में हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लोग यहाँ रहते हैं, जो लोगों की दिनचर्या है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। लाइट यहाँ पर नहीं है, लोग अपने छतों पर जो है किसी तरह से अपना आशियाना बनाए हुए हैं। सामने की ओर आप देखिए किस तरह से लोग जो घर में रह रहे हैं, घरों में पानी घुस चुका है, सब सामान भीग चुके हैं, बच्चे हैं घर में, छोटे छोटे महिलाएं हैं घर में, लेकिन उन सब के बावजूद जो परिस्थितियां हैं उसमें लोग अपना गुजारा किसी न किसी तरह से कर रहे हैं। बातचीत करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं। ये जो जल भराव है, जल भराव कब से हुआ
और जलभराव के बाद क्या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कोई टीम आई, इवैक्यूएशन हुआ, क्या कुछ परिस्थितियां बनी, थोड़ा बताइए विस्तार में। एक्चुअली पानी तो 2-3 दिन पहले ही छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद रात तक जो हमारे घाट की एक एज है वहाँ तक पानी पहुँच गया था। घर में हमारे रात में आ गया, मतलब हम सो के उठे सुबह 5 बजे तो हमारे घर में था पानी। और उसके बाद सुबह से अभी तक तो कोई ऐसे इवैक्यूएशन की कोई फैसिलिटी या फिर नहीं, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मुहैया कराई हुई हो कोई सुविधा, या आप लोग को ये अपील की जा रही है लगातार, ऐसा कहा जा रहा है कि आप सेफ जोन में पहले से हो जाएं, क्या कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, वो तो देखो हमेशा की तरह एक होता है कि जो भी फोर्सेस हैं वो आके बाहर से बोल के चले आते हैं कि आप यहाँ से जाओ सेफ जोन में, लेकिन सेफ जोन है कहाँ? पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा है। 5 राज्यों में भारी तबाही हुई है। इसमें हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी राज्य होने की वजह से लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड की खबरें यहां से लगातार सामने आई और जानकारी ये मिली है कि हिमाचल प्रदेश में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई अलग अलग जगहों पर सैलानी फंसे हैं, जिनका हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। ब्यास नदी ने रौद्र रूप अपना धारण कर रखा है। कई मकान, कई पुल बह चुके हैं। वहीं दूसरे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी बाढ़ और पहाड़ की वजह से, दरकने की वजह से पहाड़ भारी तबाही मची है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की चपेट में टूरिस्ट गाड़ी आ गई, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सिरमौर में पानी का रौद्र रूप आप देखिए तस्वीरों में। उफनती लहरों के बीच मंदिर घिरा हुआ है। यही हाल मंडी के भी हैं। यहाँ पंचवक्त्र मंदिर जो है वो सैलाब से नजर आ रहा है, पूरी तरह घिरा हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। मंडी में सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन हिमाचल में तेजी से चल रहा है अलग अलग जगहों पर। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। दिल्ली के हालात भी बेहद खराब हैं। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों में लोगों को हटाया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, निचले इलाकों से हटाकर। मेरे साथ सोलन से अनुराग शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख करूंगी मैं। अनुराग, लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, पटरी से जिंदगी उतर गई है। स्कूलों की क्या आज भी छुट्टी है? लोगों को क्या एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने घरों पर ही रहें? साथ ही साथ ये भी बताइए अभी अनुराग की कौन कौन से और कितने ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जो कि बंद हो गए हैं, जहां पर आवाजाही ठप है? बड़ी बात जो इस वक्त हमें जो हिमाचल के लोगों को या बाहर से फंसे हुए लोगों के साथ समस्या आ रही है, वो जबकि हालांकि जल ने त्राही त्राही मचा रखी है, उसके बावजूद जल के समस्या जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को पीने के लिए पानी की समस्याएं अब उत्पन्न होने लगी हैं। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि शिमला और सोलन और नगर निगम जितने भी हैं, उनके मेयर्स ने सब जगह में अपने पानी के टैंकर मंगाकर उनसे पानी की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है, क्योंकि जितनी भी पानी की सुविधाएं थी या पानी के जितने स्रोत थे वो सब जो है अब जलमग्न हो गए हैं कहीं, क्योंकि सभी जितने भी जी बनाई जाती है पानी की स्कीम्स, वो सभी नदी नालों के नजदीक बनाई जाती है। और जब नदी नालों के नजदीक बनाया जाता है तो उससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो सिर्फ पानी की समस्याएं, पानी की जो स्कीम्स हैं उसमें होता है। उसी वजह से जो है लोगों को पानी की बहुत समस्या है। उसी तरह से सड़कों की अगर हम बात करें, सड़कें जो हैं 1318 से लगभग ऊपर जो हैं वो सड़कें अभी तक बाधित हैं, जिसमें कहीं ना कहीं किसी तरह का जो लैंडस्लाइड है वो आया हुआ है। उसी तरह से जब हम बिजली के विभाग की बात करते हैं, बिजली के भी 7 से 8 घंटे के जो है वो कट लग रहे हैं, क्योंकि कभी कहीं पोल गिर जाता है, कभी बिजली की जो ट्रांसफार्मर फट जाता है, जिसकी वजह से भारी समस्या जो है वो लोगों को इस वक्त झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए लाइट नहीं है हिमाचल के कई जिलों में, जिसकी वजह से परेशानी भारी लोगों के सामने है। अनुराग, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो स्थितियां भयावह हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में नदियों ने भी रौद्र रूप धारण कर रखा है। मूसलाधार बारिश हुई, नदियों का जलस्तर बढ़ गया, नदी नाले उफान पर आ गए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तट तोड़कर बस्ती, गांव, शहर सब जगह पर सैलाब घुस गया। सिरमौर में बाढ़ का कहर जारी है। देखिए कैसे लहरों के बीच ये मंदिर घिरा हुआ है। ऊंचाई अच्छी खासी है इस मंदिर की, लेकिन पानी इतना, बहाव इतना जबरदस्त कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा ये पानी का बहाव। हिमाचल की ये तस्वीरें हैं। हिमाचल में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका हिमाचल का जो है वो मंडी का है, कुल्लू है, मनाली है।
ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है और कुल्लू और मनाली में, मणिकरण में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और यही वजह की अलग अलग जगहों पर सैलानी हिमाचल में फंसे हुए हैं। मंदिर की जिस तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर को नुकसान कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन आसपास सिर्फ पानी ही पानी है। हिमाचल के मंडी में पंचवक्त्र मंदिर का करीब आधा हिस्सा पानी में डूब गया। मंदिर के चारों ओर सिर्फ सैलाब ही सैलाब है। उफनती नदी ने महादेव के मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। हालांकि राहत की बात यह कि मंदिर का पानी अब उतरने लगा है। पानी उतरने से शिव मंदिर में स्थापित नंदी के सींग दिखने लगे हैं। भीषण सैलाब में भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये अच्छी बात है। स्थानीय लोग इसे महादेव की कृपा बता रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीर आप देखिए। पानी बहुत ज्यादा यहाँ पर हो गया था, लेकिन अच्छी बात यह कि कल से कम बारिश है हिमाचल में और ऐसे में पानी का जो बहाव है वो कम हुआ है। मंदिर पूरी तरह से डूब चुका था। हिमाचल के मंडी में स्थित है पंचवक्त्र मंदिर और हिमाचल में बिगड़ते हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई सर्वेक्षण किया। तस्वीरों में देखिए, जहां भी नजर आपकी जाएगी सिर्फ पानी पानी नजर आएगा और सीएम सुक्खू ने हवाई सर्वेक्षण किया। पूरा हिमाचल मानो जलमग्न है इस वक्त। बारिश और बाढ़ के चलते हिमाचल प्रदेश में करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर वीडियो भी बनाया। वीडियो ट्वीट कर बताया कि इस सर्वेक्षण के बाद सरकार की तरफ से लिस्ट तैयार कर ली गई है प्रभावित इलाकों की। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुनर्वास में भी मदद की जा रही है। हिमाचल के कुल्लू की कुछ तस्वीरों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद ट्वीट किया। कुल्लू के सेंज में स्थानीय बाजार पूरी तरह से बाढ़ में बह गया। इस बाजार में 40 दुकानें थी और अब सैलाब के साथ वो सभी दुकानें बह चुकी हैं। हालांकि राहत की बात यह कि सभी स्थानीय लोग और पर्यटक सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बाढ़ से घिरे इलाके का दौरा किया, राहत और बचाव में तेजी लाने के निर्देश दिए। कुल्लू और मनाली के कई इलाकों में बिजली चालू भी हो चुकी है। फिलहाल बचे हुए इलाकों में भी बिजली के साथ ही सड़क को फिर से बहाल करने का काम भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चूंकि सड़कें बह गई, सड़कें बीच में से टूट गई हैं, ऐसे में जल्दी से जल्दी उन सड़कों को बनाया जा रहा है ताकि वापस व्यवस्था जो है वो सुचारू हो सके, लोग अपने घरों की ओर लौट सकें। हिमाचल के मनाली में मणिकरण साहिब गुरुद्वारे में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तेज बहाव में उठती लहरों ने गुरुद्वारे में प्रवेश करने के रास्ते पर कब्जा कर लिया। तस्वीरें आप देखिए, मणिकरण की हैं। ये गुरुद्वारा है मणिकरण, कुल्लू में है, जो कि गुरुद्वारे में जाने का रास्ता पानी में डूब गया था। इसी रास्ते से होते हुए आगे की ओर जाना रहता है, गुरुद्वारे में प्रवेश करना होता है, लेकिन पानी का बहाव देखिए। मणिकरण की ये तस्वीरें हैं। मणिकरण में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं मत्था टेकने के लिए, लेकिन यहां नदी का रौद्र रूप। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। ऊपर से कई जगहों पर पहाड़ दरकने की भी खबरें सामने आई। जानमाल का भारी नुकसान हुआ। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की जद में कई गाड़ियां आ गई, 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। ये सभी पर्यटक थे, हिमाचल से घूमने के लिए आए हुए थे। मरने वाले सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तस्वीरें भयानक हादसे की गवाही दे रही हैं। कारों का क्या हाल देखिए हो गया। पूरी तरह से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। टूरिस्ट बस जिन्हें नुकसान पहुंचा है। दर्दनाक मौत 4 लोगों की इसमें हो गई। कुछ लोग लापता भी हो गए हैं। देखिए कैसे सैलाब के बीच में गाड़ियां जो हैं वो फंस गई। कुछ जगहों पर गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आई। ये वो इलाका है जहां से पानी तो अब जा चुका है, सैलाब तो जा चुका है, लेकिन अपने पीछे कैसा मंजर छोड़ गया है वो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। फ्लैश फ्लड की खबरें, बादल फटने की खबरें, लैंडस्लाइड की खबरें लगातार पहाड़ी राज्यों से सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। ओखला बैराज के सभी गेट्स खोल दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुनानगर हरियाणा से हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसके बाद दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई। और अब एहतियात के तौर पर ओखला बैराज के जो सभी गेट्स हैं वो खोल दिए गए हैं ताकि बाढ़ का खतरा कुछ कम हो सके, पानी को जगह मिल सके निकलने के लिए, पास होने के लिए। तस्वीरें ये एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं। निचले इलाकों में, खासतौर पर यमुना से सटे इलाकों में जो लोग रह रहे हैं
वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से इंतजाम इन लोगों के लिए किया गया है, चाहे खाने पीने का हो या फिर रहने का।